वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः गङ्गात्वरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं श्रीमद्भागवतं नौमि यश्वैकशुप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि हे राधिवृषभानुभुवपतने हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मादप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्सन्तोषवरासने विषमुदा मम दीनमानन्दयोः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं चाशय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसः स्वर्गविघ्नविनाशाय शिरसाधार्यम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का
हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। अभी श्री गोसाईपाद के द्वारा श्री गोविंद भगवान के ऊपर लिखे हुए श्री गोविंद वृदावली का हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में 4 श्लोक तक हमने आस्वादन किया था। अब पंचम श्लोक में श्री गोस्वामीपाद श्री भगवान के यशोगान करते हुए वे लिख रहे, दृष्ट्वाति पदनोक कटिकांतिपूरम पूर्णानामपि शशिनां शते दुरापम निर्वेण्णमोरहरमुक्तरूपदर्पः कंदर्पः स्फुटमश्वरीरतामयासे उत्पलम नर्तितशर्कर चक्रितिकर्कर वृद्धमरुद्भर तर्दन निर्भर दोष्टविमर्दन दोष्टविमर्दन शिष्टविवर्धन सर्वबलक्ष्मण मृत्रकृतक्ष्मण साधुभुजलक्षित पर्वतरक्षित निष्ठुरगार्जन खिन्न सुरेजन रोष्टदिवस्पति गर्भसमुन्नति तर्जन विभ्रम निर्गलित भ्रम शत्रुकृतस्तव विस्फुरदोत्स्वभ जय जय वीर जय जय वीर बुद्धेरं परिमोहनः किल ह्रियामुच्चाटनस्तुम्भनो धर्मोदग्रभ्यां मनः क्वरटिनां वश्यत्तनिष्पादनः कालेन्दुकलहं सुहन्त वपुषामाकर्षणशुभ्रुवां जीयाद्वैषवपञ्चमध्वनिमयो मन्त्राधिराजस्तवः काननारविधो काकलिशविधो पाटवाकृष्ट गोपिकादृष्ट चातरिजुष्ट राधिकातुष्ट कामिनीलक्ष मोहनिदक्ष भाविनुपक्ष माममुं रक्ष जय जय देव। श्री रूप गोस्वामीपाद श्री ठाकुर जी की यश गायन करते हुए लिख रहे हैं, दृष्ट्वा ते पद नख कोटि कांतिपूरम। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद टिकाव में श्री गोस्वामीपाद की भाव को व्याख्या कर रहे हैं। अथो उत्पल कलिका आरंभ श्लोक। अब उत्पल जो कलिका है उस कलिका के प्रारंभ में दृष्टि श्लोक कहकर के प्रारंभ कर रहे हैं, शब्द कहकर के कि हे मूरहरा, यानी जिन्होंने मूर दैत्य को हरण कर दिया है, मूर असुर को जिन्होंने दैत्य को जिन्होंने वध किया वो भगवान मूरहर है। कंदर्पोस्ते पदनख कुटिनाम, जो भगवान के स्वरूप है, भगवान कैसे अद्भुत है, उनकी शोभा कैसे है, वो वर्णना कर रहे हैं कि कंदर्प है, जो कंदर्प हैं यानी कामदेव, ते पदनख कोटिनाम, भगवान आपकी जो चरण कमल है उसमें जो नख है, उस नख की जो शोभा है कैसे, बोले कोटिनाम चरण नखाग्राणम कांतिपुरम छबील प्रभालम दृष्ट्वा, यानी शत शत कोटि जो चंद्रमा है, उन शत शत कोटि चंद्रमाओं में जिस प्रकार अद्भुत शोभा होता है, तो श्री भगवान आपके श्री नख में
ऐसे अनंतो कोटि जो पूर्ण चंद्रमा है, उस चंद्रमाओं की कांति को भी परास्त कर रहे हैं। तो ऐसे जो कांति है भगवान आपके श्री चरण कमल में, अब तक आपके नख में, उस नखोच्छटाव को देख करके छवि प्रल्लाहम दृष्ट्वा मुक्त रूप दर्प निर्विनश्वा सन अशरीरम तामासित प्राप्त हो, कि भगवान के जो यहाँ अद्भुत जो नख की छटा है, उस छटाओं को दर्शन करके जो कंदर्प है वो स्वयं विरूप हो चुके, यानी भगवान के उस नख कांति के सामने कंदर्प स्वयं कामदेव भी बिल्कुल विरूप है। मतलब उनके रूप के नख की समान भी ज्योति उस कामदेव में भी नहीं है, और विवर्ण हो करके वो अशरीर को प्राप्ति हुआ है, यानी उनका शरीर नहीं रहा, अशरीरी हो गया है। ऐसे श्री भगवान के दिव्य नख छटा है, जो चरण कमल की ज्योति है, कि वो जो कामदेव है, उस कामदेव भी उस चरण कमल की शोभाओं को दर्शन करके वे स्वयं ही जो है परास्त हो जाते हैं। वो स्वयं अपने जो कांति छटा वो विवरणताओं को प्राप्ति कर लेता है। ऐसे श्री भगवान के अद्भुत नख की छटा है। और पुनश्चा कह रहे हैं प्राप्त स्फुटार्थ मन्नत। अब दूसरी अर्थ तो यहाँ पे स्फुट है। तथाचा, तो तब रूपो केन कविना कविताम बद्धुम शक्नमिति भावः। तो जो श्री भगवान है, जिनकी जो शोभा है, जो श्री भगवान के दिव्य अद्भुत रूप है, जब उसके नख की छटा अनंत कोटि चंद्रमा की शोभा को परास्त कर रहे हैं, और जिस चरण कमल की नख की छटाओं को दर्शन करके स्वयं कामदेव भी विवरणताओं को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा जगत में कौन कवि है जिसके द्वारा आपकी रूप की व्याख्यान कोई कर सकता है? ऐसा कोई कवि है जो आपने कविता में, आपने लेखनी में, अपनी स्तुति में आपकी उस अद्भुत रूप का वर्णना कर सके? अर्थात ऐसा इस जगत में कोई भी नहीं है जो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र की जो रूप है उस रूप का वर्णना कर सके। भगवान की रूप का वर्णना करने का सामर्थ्य इस संसार में किसी में नहीं है। यानी ऐसे भगवान अद्भुत हैं, ऐसे सुंदर हैं कि उनके रूप का जो सौंदर्य है, जो रूप है, उस माधुरी का वर्णना करना किसी के द्वारा संभव ही नहीं है, किसी कवि के द्वारा वो संभव नहीं है। ऐसे अद्भुत अनुपम श्री भगवान के रूप है, ऐसे अद्भुत सुंदर है भगवान। तो कह रहे उत्पलमिति चंड वृत्त भेदे। अब चंड वृत्त जो भेद है उसमें नख में उत्पलाख्य जो प्रभेद है उसका वर्णन श्री गोस्वामीपाद ने यहाँ पे किया है। उसका लक्षण क्या है? ताभ्यम विनिर्मिते अंशेराद्यात्तु श्लिष्ट योगतः चतुर्थाच्छ तथा धीरा उत्पलख्या प्रचक्षति इति। और कह रहे कि नर्तिता शर्करा सूक्ष्म करपरा येनो तादृशश्च चक्रतः करकरा तीक्ष्णम दृढ़म तीक्ष्णम तीक्ष्ण दृढ़म कृष्ण दृढ़ मृदंशा येनो तादृशश्च वृद्ध मरुद भरस तृणावर्त लक्षण। जो हे श्री भगवान,
तुम जो शर्करा रोपल, उपल यानी जो शिलाखंड, और शर्करा यानी बरसात की जो पानी है, जल है, तो कह रहा जो रोपल का शर्कराखंड का तात्पर्य हुआ जो रेत है, रेत, रेत जिसको हम कहते हैं ना, रेत। तो और शिलाखंड जो पार्वत की शिलाखंड है, तो सूक्ष्म कर प्रायेन तादृश चक्रता, यानी जो रेत तो धूल जिसको कहते हैं, धूल की कणा, और जो उपकल खंड यानी शिला जिसको कहते हैं, ऐसे चक्रता करकरा तीक्ष्णम, और जो जैसे कि तृणावर्त है उसकी लक्षण बता रहे हैं कि जैसे मरुभूमि में जब झंझावात होता है तो तृणावर्त यानी तृण आदि जो शिला आदि है, थोड़ा धूल है, कंकड़ है ना, ये सब जो है वो वायु ऐसा है कि आवर्तन करता है, घूमता है चक्र की तरह, और आवर्तन करते हुए धूल कंकड़ पत्थर सब ऐसे उड़ा करके वो ले जाता है। तो ऐसे जो धूल कंकड़ पत्थर ये सब से आवृत जो तृणावर्त है, अर्थात पवन अतिशय अतिरिक्षंतम, अर्थात जो अतिशय पवन से युक्त है, और ऐसे जो उत्पल खंड आदि यानी जो धूल है, कंकड़ है, शिलाखंड है, उसको भी जो है एक साथ में बहन करके ले जाता है, चक्रावर्त जो है आवर्त करते हुए। तो ऐसे जो लक्षण युक्त जो तृणावर्त है, उस तृणावर्त को आपने क्या किया, तद अर्दयति हिनस्ति विनाशयति, अर्थात आपने उसका भगवान वध किया है, उसको अपने मार दिया, नष्ट कर दिया। तथा शर्करा खंड विकृता उपकला परम स्वीरति, और आपने वहाँ जो उत्पल खंड इत्यादि है ना, तो कहा कि भगवान आपने क्या किया, वो जो तृणावर्त है उसकी जो शरीर है, उस शरीर को आपने शिलाखंड जो पत्थर है उसके ऊपर दे मारा, यानी ऊपर से भगवान ने उसको किसके ऊपर रखा, पत्थर। जब तृणावर्त भगवान को लेकर के ऊपर चढ़ने लगे तो पहले तो इसको हल्का अनुभव हो रहा था, अब वो जैसे ऊपर चढ़ने लगे बहुत ऊपर चढ़ने लगे, अब भगवान इतनी आपने शरीर का वजन बढ़ा दिया कि उसको भार लगने लगे। तो ऐसे ही भगवान को जब उठा के ले जा रहा था तो इतना भारी लगा, तो उसकी मन में लगा अरे बाप रे, कोई पत्थर हम उठा के ले जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा अरे भगवान गोद में बैठा हुआ है और सोच तो रहा है पत्थर का, तो चल तेरे को पत्थर से ही मरता हूं। तो भगवान ने तो उसकी गले कैसे दबा लिया, इसको गले में ऐसे ही पकड़ करके दुआओं से ऐसे दबाया, और तुरंत अपने शरीर का वजन के भार से वो तृणावर्त जो नीचे गिरने लगे। और पढ़ा तो पढ़ा, भगवान ने गिराया सो किस पर, तो शिलाखंड जो पर्वत है उसके ऊपर भगवान ने उसको गिरा दिया, और उसके क्या हुआ, शर्कराखंड विकृता, शर्करा जो खंड था वो पूरा सब विकृत हो गया, नष्ट हो गया, यानी तृणावर्त का यहाँ पे अंत हो गया है। इस प्रकार श्री भगवान ने उसका विनाश किया। तो ऐसे कर्करो दर्पण दृढ़ेति विश्व, ये तो कोश के लिए का चक्रतित्य अनुकरण शब्दो यम निर्भरणति। तो इस प्रकार से जो श्री भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बोले तृणावर्त उद्धार करे भगवान की जय। तो भगवान ने तृणावर्त को भी मार दिया। तो ऐसे तृणावर्त को मारने वाले जो श्री भगवान है उनका जय हो। और श्री गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि निर्भरणातिशयन दुष्टान वेदवाह्यान विमर्दयति। तो भगवान जो व्यक्ति वेद के बाह्य यानी वेद विरुद्ध कार्य को करते हैं, ऐसे वेद विरुद्ध कार्य करने वाले जो दुष्ट है, बदमाश है, उन दुष्ट को भगवान आप क्या करते हैं, कह ले कि विमर देते यानी उसको मार देते हैं। तो भगवान बार बार जो है इस धरातल पर जन्म लेते हैं दुष्ट को मारने के लिए और साधुओं का रक्षा करने के लिए।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है धर्म संस्थापन करने के हेतु पुनः पुनश्च जो है साधु की रक्षण करने के लिए, दुष्ट का दमन के लिए अवतीर्ण होते हैं। तो इसलिए श्री भगवान जो वेद बाह्य कार्य करते हैं, तो चाहे कोई साधु हो चाहे असाधु हो, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, किसी धर्म में आश्रय में हो, अगर कोई व्यक्ति के द्वारा वेद विरुद्ध कार्य किया जाता है तो उसके फल उसको अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वो किसी वेश में हो चाहे वो किसी देश में हो। वेद स्वयं भगवान है और धर्म क्या है, तो यह वेद प्रणहित धर्म, वेद में जो प्रणयन कर दिया गया है, वेद ने जो कहा, वेद के जो सिद्धांत है, वेद की जो मर्यादा है वो धर्म है, और उसका उल्लंघन जो भी करता है वो दुष्ट है, चाहे वो किसी वेश में हो। तो ऐसे जो दुष्ट होंगे, इन दुष्ट को भी निग्रह करने वाले जो है स्वयं भगवान है। जैसे बुद्ध भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए, परंतु भगवान बुद्ध स्वयं विष्णु के अवतार होने के बावजूद भी उन्होंने दुष्ट को मोहित करने के लिए बुद्ध धर्म का प्रचार किया, और जो बुद्ध धर्म है वो वेद को नाकारते हैं, यानी वेद को वो नहीं मानते हैं। निरीश्वरवाद तो है ही है, परंतु वो जो है भगवान को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते। तो जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। तो इसीलिए श्री भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार होने के बावजूद भी उनके प्रचारित जो बुद्ध धर्म है वो हमारे लिए अनुकरणीय अथवा वो हमारे लिए अनुसरण योग्य नहीं हुआ। अतः स्वयं भगवान ने भले ही उसका प्रचार किया हो, फिर भी वो मत वेद विरुद्ध होने के कारण से वो हमारे ग्रहणीय आदरणीय नहीं हुए। तात्पर्य यही है कि जब स्वयं भगवान प्रचार कर रहे हैं, वो वेद विरुद्ध होने के नाते वो हमारे लिए मान्य नहीं हुआ। तो इस जगत में कोई फलाना व्यक्ति अगर वेद, कोई महान पुरुष जगत में विख्यात हो गए, बड़े फेमस हो गए, और कोई दुराचार कर्म या अशास्त्रीय कृत्य कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि हम उसको फॉलो करेंगे तो कर सकते हैं, परंतु वेद विरुद्ध होने के नाते हम उसका कोई भी फॉलो नहीं कर सकते, ना ही उसका अनुकरण कर सकते, ना उसका हम सपोर्ट कर सकते कि ये ठीक है, आपने किया है, बहुत उत्तम है, ये भी नहीं कह सकते। बिल्कुल ना करना है हमें, क्योंकि वो स्वयं वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो जब स्वयं भगवान बुद्ध वेद के विरुद्ध होकर के कार्य किया, तो भगवान बुद्ध को ही हमने ना कर दिए, क्योंकि धर्म विरुद्ध कार्य चल रहा है। तो इसलिए वेद विरुद्ध जो भी कार्य होगा वो हमारे लिए अनुकरण योग्य नहीं होगा। तो इसीलिए श्री भगवान कह रहे हैं, ऐसे जो वेद विरुद्ध कार्य करने वाले, खास अभी कली युग में वेद विरुद्ध कार्य ही लोग अधिक करते हैं, कहीं ना कहीं प्रकार से वेद विरुद्ध कार्य में ही लगे पड़े हुए हैं। तो भगवान कल की अवतीर्ण होंगे और ऐसे वेद विरुद्ध कार्य वाले का जो कर रहेंगे उसको अवश्य ही श्री भगवान जो है विचार करेंगे। तो ऐसे जो दुष्ट का निग्रह कारक बन करके विराजमान है, ऐसे भगवान का जय हो। और शिष्टान वैदिकान विवर्धयति तत्व संवदने तथा। और दूसरी बात कह रहा है कि जो भगवान है जो वैदिकान है, यानी जो वेद तो मार्ग को अनुसरण करते हैं, जो धर्म शास्त्र और मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण, मर्यादा लंघिले है नरक पतन। तो हर जो व्यक्ति है वो जो भी जिस मार्ग का आश्रय करते हैं उस मार्ग का कुछ मर्यादा है। संन्यास की मर्यादा है, गारस्थ का मर्यादा है, वानप्रस्थ की मर्यादा है, संन्यास का मर्यादा है, ब्रह्मचर्य का मर्यादा है। सब अपने अपने जो धर्म है उस धर्म का एक मर्यादा है, और व्यक्ति को उस मर्यादा को पालन करना है।
और खास करके जो विरक्त साधु है उनके लिए तो मर्यादा अवश्य पालनीय है। तो जो मर्यादा शास्त्र में सन्यासी के लिए कहा, जो ब्रह्मचर्य के लिए कहा, जो मर्यादा गृहस्थ के लिए कहा, उस मर्यादा का उल्लंघन करने मात्र से ही उसका नरक में पतन हो जाता है। यानी नरक का पतन का तात्पर्य है वो जो उस धर्म का या जिस आश्रम का उसने आश्रय ग्रहण किया उस आश्रम से उसका पतन तत्क्षणात हो जाएगा। पतन का तात्पर्य ये नहीं कि आप गिर गए हैं, दिख रहा है, दिखेगा नहीं, क्योंकि धर्म कोई दिखने की विषय नहीं है। धर्म चिन्मय सूक्ष्म वस्तु है। तो जो चिन्मय और सूक्ष्म वस्तु है वो आंखों से नहीं दिखा जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे हम कट गए, अंग में, शरीर में कहीं पे कट गया तो खून निकलेगा, परंतु धर्म का आपने उल्लंघन करेंगे तो कोई ऐसे खून नहीं निकले वाले। जैसे आप ऊपर से नीचे गिर गए तो पैर टूट गया, कुछ हो गया, तो धर्म की मर्यादा आपने उल्लंघन कर दिया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह भौतिक वस्तु नहीं है। जो भौतिक वस्तु होता है, प्राकृतिक वस्तु होता है, वो दिखता है फल, परंतु यह है सूक्ष्म वस्तु। तो सूक्ष्म वस्तु दिखेगा नहीं आपको कि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया तो कुछ हो रहा है, नहीं, आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। समझ में तब आएगा जब आपकी परकाल में अब जब जाएंगे, जब आपकी शरीर छूट जाएगा, तब आपको उसका अनुभव होगा, तब विचार होगा कि आपने क्या मर्यादा पालन किया और कौन से मर्यादा का आपने उल्लंघन किया है। इस जगत में कोई देख नहीं पाएगा, आप जानते हो आपने कितना मर्यादा पालन किया, कितना आपने उल्लंघन किया, वो तो स्वयं व्यक्ति जानता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वो मर्यादा में ही रहे। जैसे सन्यासी के लिए निर्देश दिया गया कि भैया सन्यास आपने ग्रहण किया तो स्त्री से बिल्कुल दूर है, घर में बिल्कुल ना आ जाए, क्योंकि आपने सन्यास ग्रहण किया। अब उस मर्यादा का आपने उल्लंघन करके सन्यास ग्रहण करने के पश्चात आप घर में जा करके बैठ गए तो वो मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। वो एक मर्यादा है। जिसे आपने दीक्षा हो गया, आपका निर्देश है कि भाई होटल में नहीं खाए, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्रसाद ना आ पाए जिसकी दीक्षा नहीं हुआ है और ना भजन साधन करता है, जो आचार नहीं करता है, परंतु ऐसे अनाचारी दुराचारी के हाथ में आपने खाना खा लिया तो वो मर्यादा का विरुद्ध है। ऐसे अनेक मर्यादा का विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। दुकान में गए, एक चनाचूर का पैकेट खरीद लिया, इधर हम घर में कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल नहीं खाते किसी के हाथ में, अब दुकान से चनाचूर भी खाएंगे, बिस्किट भी खाएंगे, और बाहर लोग में हम कह रहे हैं कि हम बिना दीक्षित के हाथ में नहीं खाते, भक्त के हाथ में नहीं खाते। अब वो जो बन रहा है खाना, वो कौन से लोग बना रहा है, क्या बना रहा है, उसका कोई आता पता हमें नहीं है, पर हम खा रहे हैं उसको, तो ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। तो व्यक्ति स्वयं जानता है कि हम कितनी मर्यादा में हैं या कौन से आचरण हम कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज जिसकी मर्यादा करना आवश्यक है साधु के लिए, अपने साधक जो अपने साधना को आगे बढ़ाना चाहता है उनके लिए छोटे छोटे चीज बड़ा मायने रखता है। लोगों को लगता है नहीं छोटी चीज है, क्या मायने रखेंगे, इससे कोई पालन करने से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक विशालकाय अगर नाव है और उसमें छोटा सा छिद्र हो जाएगा तो जल धीरे 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 क्या होगा, नीचे से आने लगेंगे। और आप अगर समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, वो छोटा सा छिद्र ही धीरे धीरे जल उससे आकर के पूरे नाव को डुबा सकता है। तो साधक को बड़ा सावधान होना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियां ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां होता तो छोटी है, पर जब वो निकालता है तो विशाल बड़ा होकर के निकालता है, नष्ट कर देता है सब कुछ। तो इसीलिए साधक को बिल्कुल सावधान होना चाहिए कि छोटे छोटे शास्त्र के विरुद्ध हम ऐसे कोई कृत्य ना कर बैठे। तो भगवान ऐसे जो वैदिकन हैं, जो शास्त्र का प्रतिपालन करते हैं, शास्त्र मर्यादाओं को खिलाफ नहीं जाते। देखो लोगों के पास उदाहरण बहुत है। क्या उदाहरण है? जैसे फलाना कोई व्यक्ति हुआ, साधक हुआ, उसने कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य कर लिया, तो अभी जो तत्काल साधक हो रहा है वो उसको दिखा रहा है कि देखो फलाना साधक ने किया है तो हमें करने से क्या दिक्कत है, उसने किया है, उमुक फलाना सिद्ध बाबा ने किया है तो हम करेंगे, उसको क्या दिक्कत है। तो धर्म किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं, या उसने किया है और वो धर्म है, वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है।
धर्म सूक्ष्म वस्तु है, जो वेद कहेगा वही धर्म है। इसीलिए रूप सनातन गोस्वामीपाद ने कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती महंत ने कहा कि भगवान कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जो धर्म का आचरण किया, जो शास्त्र में है, वही हमारे लिए धर्म है। किसी साधक ने भगवान का भजन किया परंतु उसने धर्म का पालन किया नहीं किया, उससे हमें नहीं मतलब, परंतु जितना शास्त्र का अनुकूल उन्होंने आचरण किया उतना ग्रहणीय है। अगर शास्त्र के प्रतिकूल जाकर के कुछ किया है तो वो हमारे अनुकरणीय है, अनुसरणीय, वो हम प्रणाम करके उनसे चले जाएंगे, परंतु हमारे लिए वो ग्रहणीय नहीं हो जाएगा। तो धर्म का विषय किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, क्योंकि धर्म का ठेका किसी ने नहीं लेकर रखा है। धर्म का ठेका वेद के पास है। तो जो वेद के अनुसार चलेंगे वही वैदिक कहलाएंगे, और वेद विरुद्धान न वैदिकान, जो वेद विरुद्ध है वो वैदिक नहीं कहलाएगा। जैसे गौड़ी संप्रदाय है, तो गौड़ीय के संप्रदाय में जो व्रत सन्यासी हैं उनके लिए हवन पूजन इत्यादि टोटल रूप से निषिद्ध है, क्योंकि सन्यासियों को इसमें कोई अधिकार नहीं है। और खास करके जो राग मार्ग का भजन करते हैं उनके लिए हवन इत्यादि का कोई भी प्रयोजन नहीं है। सन्यासी को तो इसमें अधिकार ही नहीं है। तो उसका वृद्धाचरण करके आप अगर करते हैं तो वो मर्यादा का विरुद्ध कार्य है, और वो मर्यादा का विरुद्ध कार्य आपके लिए हानिकारक है, वो आपको हानि पहुंचाएगा, चाहे कोई भी करे। तो भजन की जो विषय है, अब कोई व्यक्ति ने कर दिया है तो आप कहेंगे कि उस व्यक्ति ने किया है, तो गोस्वामीपाद ने, आचार्यपाद ने उसका पहले से निषेध कर दिया है। तो निषिद्ध वस्तु को अगर करना प्रारंभ कर देंगे तो मर्यादा का उल्लंघन के साथ साथ आपकी जो भजन करते हुए भगवत प्राप्ति है वो मार्ग बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसीलिए भगवत प्राप्ति के लिए जिस मार्ग का निर्णय श्री गोस्वामीपाद ने किया, श्री आचार्यों ने किया, उसका पूर्ण रूप से हमें प्रतिपालन करते हुए चलना होगा, नहीं तो आगे कंटाकृण मार्ग ही मिलेंगे, हमें वो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा कि जो शिष्ट है, जो जानते हैं, जो विज्ञ हैं, वो कदापि वेदादि शास्त्र का, आचार्य चरणों का विरुद्ध जाकर के कोई भी उल्टा सीधा कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं, वो जो शिष्ट हैं, जो वेदादि शास्त्र का पालन करते हैं, भगवान उन पर तत्क्षणात सदा ही खुश रहते हैं। सदा ही भगवान क्या करते हैं, उनको मंगल करते हैं और उनके परिपालन करते हैं। सर्वेभ्य बद्धो मुक्तो नित्य मुक्तिभ्य विरुद्धानानि लक्षणानि चिन्हानि यश हे सर्वेश्वर सर्व कारण मित्यर्थ। तो भगवान क्या है, तो सर्वेश्वर है और सभी के कारण है। इस संसार में सब कुछ का कारण कौन है, तो स्वयं श्री भगवान है। तो सर्वेभ्य बद्धो मुक्तो नित्य मुक्तिभ्य, यानी जो बद्ध है, यानी संसार में पूर्ण रूप से बद्ध है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको भी भगवान क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य है कि जो बिल्कुल बद्ध है उनको भी भगवान मुक्त कर देते हैं। और नित्य मुक्त को तो कहना ही क्या है, वो तो नित्य मुक्त कर ही देते हैं। तो भगवान क्या है कि जो बद्ध है, जो मुक्त हो नहीं सकता, उसको भी मुक्त कर देता है, और जो नित्य है, मुक्त है, उनको भी बद्ध करा सकता है। तो ऐसे जो श्री भगवान है विरुद्ध लक्षण वाले हैं। तो भगवान में विरुद्ध लक्षण एक ही साथ में है, तो इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि सर्व कारण कारणत्व है। तो उसका लक्षण ऐसा नहीं है कि केवल ही वो ऐसे ही कि मुक्त बद्ध को जो है मुक्त करेंगे और मुक्त को बद्ध नहीं कर सकता, नहीं, वो एक ही साथ में कर सकता है। इसीलिए ईशोपनिषद में कहा कि जो श्री भगवान है वो एक ही समय में, एक ही काल में ही विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। जो एक कार्य दूसरे कार्य के विरुद्ध हैं, ऐसे कार्य भी भगवान कर सकते हैं, इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि सर्व कारण कारणत्व है। जैसे संसार में लोग विरुद्ध कार्य एक साथ में नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान कर सकता है, इसीलिए वो भगवान है। मित्र ही कृत क्षण उत्सव यश्व। और आप श्री भगवान कैसे हैं, आपने जो मित्र हैं, वो आपके जो सुहृद हैं, वे आत्मीय हैं, बंधु हैं, वे सदा ही
आपके उत्सव में प्रवृत्त हैं, यानी भगवान के लिए ही उत्सव ब्रजवासी निरंतर कर रहे हैं कि भगवान के आज जन्मदिन है, आज फलाना दिवस है, आज ये रंगोली हली है, तो भगवान के उत्सव में ही नित्य ही वो प्रवृत्त है वो लोग। षद भुजेन लक्षित धृतुयः पर्वतस्तेन रक्षता निष्ठुर आद्रुक्षाद गर्जनान मेघ शब्दाद खिन्ना असुरिज्जिनुचा। और श्री भगवान आपने अपने भुजाओं के द्वारा, वाम भुजाओं के द्वारा जो पर्वत है गिरिराज गोवर्धन, उसको अपने धारण करके जो निष्ठुर और भयंकर जो बात बरसात और वज्र, इन सभी से आपने जो सुहृद है, आत्मीय है, गो ब्रजवासी है, उनको आपने रक्षा किया है। रुष्टस्य दिवम पतेरिंद्रस्य, रुष्ट जो इंद्रदेव हैं, उस इंद्रदेव की जो गौरव है समुन्नति तरजेती, यानी उनके जो गर्व है, उन गर्वों को आपने क्या कर दिया, स्वयं खर्व कर दिया है, नष्ट कर दिया है। विलासयस्व निर्गलित भ्रमी कृष्ण प्राकृत मनुष्य धीर यश तादृश शक्रेण कृतः सर्वेश्वर अस्माकं स्वामी तम अस्मान भृत्य रक्षित्य अवलक्षणाम स्तव यश्य। तो कह रहा है कि जो यज्ञ जब विनाश कर दिया इंद्र का, यानी इंद्र की यज्ञ श्री भगवान ने बंद करा दिया ब्रज में। इंद्र का यज्ञ करते थे ब्रजवासी पहले वर्षा के लिए, तो भगवान ने इंद्र की यज्ञ ही बंद करा दिया। अब इंद्र का यज्ञ बंद कर दिए तो इंद्र क्रुद्ध हो गया और इंद्र ने पूरा हमला बोल दिया और ब्रज में घनघोर वर्षा वज्रपात किया, तो उससे भगवान ने रक्षा किया। तो इंद्र का भ्रम हो गया था कि ये जो कृष्ण है वो साधारण भ्रमक कृष्ण में भ्रम हो चुका था इनका कि प्राकृत मनुष्य है। भगवान कृष्ण ये कोई और नहीं है, कृष्ण जो है प्रकृत मनुष्य यानी साधारण मनुष्य है, ये और कुछ जानता नहीं है। तो इसलिए जो इंद्रदेव है, इन्होंने इस प्रकार जो है भ्रमित होकर के जो है इन्होंने इस प्रकार से ब्रज में आक्रमण कर दिया था। परंतु जब इसका भ्रम टूटा कि ये तो स्वयं भगवान है, सर्वेश्वर अस्माकम, ये तो हमारे भगवान है, सर्वेश्वर है, स्वामी है, और इसलिए तो इन्होंने क्या किया कि श्री भगवान ने उस जो ब्रजवासी इत्यादि सभी को उन्होंने रक्षा किया है। तो बाद में जो इंद्रदेव है, इन्होंने क्या किया, स्तवो यशो ततो विस्फुरन उत्सव, तो इंद्र ने फिर पुनः आया और आकर के श्री भगवान के पास में प्रार्थना किया और भगवान की बड़े दिव्य स्तुति आदि किया, और दिव्य स्तुति आदि करके गोविंद अभिषेक हुए और श्री भगवान के अभिषेक करा करके गोविंद नाम प्रदान कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भगवान को गोविंद नाम इन्होंने प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से श्री गोविंद भगवान आपकी जय हो। अब कलिकांत श्लोको बुद्धिनाम इति, अब कलिका के अंत में श्लोक में बुद्धिनाम इति के द्वारा कह रहे हैं कि बुद्धिनाम परिमोहन किलो हरियामुच्चाटन स्तंभनो धर्मोदग्रभ्याम मुनकरटिनम वश्वित निष्पादनः कालिंदी कलहंस हंत बपुषा माकोशन शुभ्रवाम जियाद वैणव पंचमध्यो नियमो मंत्राधिराज स्तवा। तो कह रहे कि हे कालिंदी कलहंस यमुना विहारिन, अर्थात कालिंदी यमुना जी में विचरण करने वाले जो कलहंस है, जैसे हंस है वो क्या करता है, वो जल में ही विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार अर्थात यमुना जी में विहार करने वाले जो श्री भगवान है वो श्री कृष्णचंद्र। तब आपके वैणव पंचमध्य नियम, तो श्री भगवान जो अपने वेणु है उससे पंचम स्वर बजा रहे हैं, उसका नाम ही पंचम ताण, पंचम है, जो सरगम होता है उसमें पंचम करके सरगम है, उसमें वहाँ जो पंचम है उस ध्वनि श्री भगवान बजा रहे हैं। तो वेणु नादात्मक जो वेणुनाद स्वरूप मंत्र अधिराज यात, ऐसे वेणु मंत्र के अधिराज
नादात्मक यानी शब्द के अधिराजा रूप में विराजमान जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, उनका जय हो। मंत्र गुणान दर्शयन विशिष्टि। अब जो श्री भगवान अपने वेणु के द्वारा जो नाद का यानी मंत्र रूपी जो नाद है उसको बजाते हैं, तो उसकी जो महिमा है, उस महिमाओं का उसका गुण क्या है, वो यहाँ पे श्री गोस्वामीपाद बता रहे हैं कि कितना महिमा है उसका। तो सकृत्रिक तो किस प्रकार है, कह रहे हैं कि शुभ्रभाम बुद्धि नाम भक्ति भक्ति रेव, यानी सुंदर जिनकी भ्रू है, अद्भुत है, और बुद्धि नाम बुद्धि में भी जो उत्कृष्ट है, पति भक्ति रेव और पति के भक्ति परायण भी है, परमो धर्म इति निश्चयात्मकांत कर्ण वृत्ति नाम, और पति भक्ति को ही जो परम धर्म है ऐसा मानने वाली, ऐसे जिनकी निश्चय जिन्होंने कर लिया, ऐसे आत्मकांत कर्ण वृत्ति नाम, ऐसे जिनकी आत्मा है, ऐसे जो गोपियां है, इन गोपियों का जो है कथम अन्हितम यास्यम इत्यादि अभ्युदितानाम हरियामुच्चाटनम धर्माद उदग्राणम उत्कृष्टाणाम भियास्तंभन। तो ऐसे जो ब्रज के रमणी है, ऐसे ब्रज के जो गोपी हैं, उन गोपियों के बुद्धि को भी, अंतकरण को भी भगवान आप विमोहित कर देते उस बंशी के वादन के द्वारा, जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि पति भक्ति ही एकमात्र धर्म है, और बुद्धि भी उनके एक ही में लगा हुआ है, पति में, फिर भी आप उनके भ्रम उनमें पैदा कर देते, तो उनकी बुद्धि को भी आप विमोहित कर देते हैं। और क्या करते, उच्चाटन, हृया उच्चाटन, यानी उनके जो हृया का तात्पर्य लज्जा, तो उनके जो लज्जा है उसको भी आप उच्चाटन कर देते हैं। और धर्माद उग्राणम उत्कृष्टाभियास्तंभन, और धर्म का उल्लंघन करने से भय होता है, उस भय को भी आप स्तंभन कर देते, यानी जो धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं उससे भय होगा, ये अब गोपियों के हृदय पे नहीं होता है। तो इसलिए गोपियां बिना कोई ताक झाक करते हुए, बिना कोई डर भय से ही रात्रि काल, गंभीर रात्रि में भी श्री भगवान जब वंशी वादन करते हैं तो वे सब दौड़ करके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, तो श्री भगवान के निकट में। तो इसीलिए कहा उत्कृष्टानम भिया स्तंभन, तत् श्री भगवान वंशी वादन करते हुए उनके जो चित्त है उस चित्त को भी स्तंभन कर देते। स्तंभन का तात्पर्य कि एकदम स्तंभित कर देना, उसको रुकवा देना। मनः करटिनाम चित्त हस्तिनाम वशत्व निष्पादन स्वाधीनत्वकरः, जो मन रूपी चित्त हस्ति है, यानी जो चित्त है वो हस्ती के साथ तुलना कर रहे, ऐसे जो चित्त है मदमत्त हस्ती है, जिनको वशीकरण करना किसी के द्वारा संभव नहीं होता है। स्वयं भी मनुष्य अपने चित्त को वशीकरण नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े महापुरुष ही है जो स्वयं अपने चित्त को वशीभूत कर सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति स्वयं अपने चित्त को वशीभूत कर नहीं पाते हैं। वो बहुत, जब कोई साधक बहुत काल से साधना कर रहे हैं तो वही अपने चित्त को वशीभूत करके रखे हुए, नहीं तो अधिकतर व्यक्ति की चित्त बिल्कुल वशीभूत नहीं होते। नाना प्रकार के विषय, नाना प्रकार की इच्छाएं, वासना से चित्त भरे हुए हैं, तो सतत चित्त जो है विषय में लगे रहता है। इसीलिए कहा ऐसे जो हस्ती की रूप जो मदमत्त चित्त है, ऐसे चित्त हस्ती को निष्पादन स्वाधीन तू कर। तो ऐसे भगवान जो है उनके गोपियों के जो चित्त हैं उस चित्त को भी भगवान वशीभूत कर लेते हैं, यानी वो जो स्वाधीन चेता था, वे स्वाधीन थे, उनको स्वाधीन नहीं रहने देते, भगवान उनको अपने वशीभूत कर लेते हैं। तासम वपुमाकर्षण स्थिति मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण आकर्षणानि मंत्र कार्याणि क्रमादुक्तानि। तो उसके पश्चात में क्या होते हैं, उनके शरीर आकर्षण करते, यानी उनको श्री भगवान आकर्षण करते हुए फिर पुनश्च एकदम उस स्थान पर जहाँ भगवान बुलवाना चाहते हैं
उस स्थान पे उनको आना ही पड़ता है, लेके भगवान आ जाते हैं। तो ऐसे जो पंचम स्वर है, उस स्वर के द्वारा अपने श्री भगवान जो कृष्णचंद्र है वो इस प्रकार से मंत्रनाद के द्वारा सभी की मोहन कर देते, सभी को जो है वशीकरण कर लेते हैं। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं, जो क्रम से अपने मंत्र के नाद से बोपु आकर्षण करना, मोहन कर देना, उच्चाटन कर देना, स्तंभन कर देना, वशीकरण करना, ये सभी आपने उस बंशी वादन के द्वारा श्री भगवान करते हैं। तो इस प्रकार क्रम से श्री गोस्वामीपाद ने यहाँ पे उक्त किया कि कैसे श्री भगवान की जो वेणु है, उस वेणु के इतने सामर्थ्य है कि वो स्त्री जगत के सभी को भी मोहित कर सकते उसकी वादन से। ऐसे जो श्री भगवान मंत्रनाद के अधिष्ठाता, ऐसे श्री गोविंद का जय हो, इस प्रकार श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे अत्र श्लोकांते विरुद्धम काननेति। अब श्लोक के अंत में विरुद्ध को कहते हुए काननारब्धो काकली शब्दों पाठवाकृष्ट गोपिका दृष्ट इत्यादि कह करके श्री भगवान के यशोगान श्री रूप गोस्वामीपाद कर रहे हैं। कह रहे कि कानने, अब कानन का तात्पर्य होता है वन। तो कानन तो एक ही है जो वृंदावन है यहाँ पे। तो वृंदाटव्या, तो वृंदाटवी यानी वृंदावन। व्यामारब्धस्व वेणुनो चरितस्व काकली शब्दस्व पाठवेन नैपुण्यनो आकृष्टभिर गोपिकाभिर दृष्ट साक्षात्कृतः। कि इस वृंदावन में भगवान आप विराजमान होकर के वेणुना चरितस्य यानी वेणुना उच्चारितस्य, भगवान आप वेणु का वादन करते हैं। तो भगवान आप वेणु का वादन करते हुए काकली शब्दस्य पाठवेन, यानी आपके जो वेणु के अद्भुत सुंदर माधुरी है, इतने सुंदर वेणु का धनी है, उसको जब बजाते हैं, उसकी जो निपुणता है आपकी बजाने की शैली है कि कोई भी उस वेणु का ध्वनि सुनते हैं तो तत्क्षणात वो मोहित हो जाते हैं, यानी उसके हृदय से चित्त से सब कुछ हट जाता है, केवल वे आपके ही ध्यान में ही निमग्न हो जाते हैं। तो ऐसे आप वेणुवादन करते हुए आकृष्टाभीर गोपिकाभीर, आप गोपियों को आकृष्ट कर लेते हैं। जो ब्रज की गोपियां है उनको आप आकर्षण कर लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं, और दृष्ट साक्षात्कृत है। और क्या कि वहाँ जो गोपियां हैं वो आकर के आपका साक्षात्कार प्राप्त कर लेते, तब आपके जो मधुर मूर्ति, जो त्रिभंग ललित जो आपके स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन गोपियां कर लेते हैं। और काकलीतु कले सूक्ष्म इत्यामरः, अमर कोश में जो है इस प्रकार से जो है शब्द के लिए, समर्थक शब्द के लिए कहा गया है। तासु चातुरी जुष्टया राधिकया तुष्टो परितोषित इत्यर्थ। कि जो श्री भगवान आप वंशीवादन वेणुनाद करते हैं तो गोपियों का आगमन होता है, उन गोपियों में श्री किशोर जी भी होते हैं। तो श्री किशोर जी की दर्शन करते हुए जो परम चातुरी हैं अर्थात परम चतुर हैं, चतुर का तात्पर्य होता है बुद्धिमान, जो सारे कला में पारंगत है, ऐसे जो श्री किशोर जी हैं, श्री राधिका हैं, उनका दर्शन करते हुए आप बहुत परितुष्ट हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे जो श्री भगवान हैं, आपका जय हो। हे भावनी पक्षः स्त्रीणखः, कह रहे हैं कामिनी लक्ष मोहिनी दक्ष भाविनी पक्ष मामुमम रक्ष देव देव जय। कि हे भगवान कामिनी लक्ष्य की जो लक्ष्य यानी लक्ष्य कोटि, लक्ष्य एक दो नहीं, लाख ऐसे लाख जो आपके गोपियां हैं, जो कामिनी हैं, गोपियां हैं, उनको भी मोहने दक्षता, उनको भी आप मोहन करने में, तुष्ट करने में जो है
दक्ष है, पारंगत है। तो कोटि गोपियों के साथ में श्री भगवान ने रास क्रीड़ा की, तो इसीलिए उस प्रकार से कह रहे जो कामिनी लक्ष्य मोहिनी दक्ष। और उन सभी के लिए आप जो है एकमात्र सखा रूप में विराजमान है, उनका मोहन में आप एकमात्र दक्ष हैं। तो हे दव माम अमुम रक्षा, यानी मेरे को रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए, हे गोविंद हमें रक्षा कीजिए। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे श्री ठाकुर जी की अद्भुत जो दिव्य चरित्र है, यशोगान है, उस यशोगान के द्वारा श्री गोविंद के निकट प्रार्थना कर रहे हैं, उनका जय जय दे रहे हैं। पुनश्च श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हुए कह रहे, अजरो पतिव्रता हृदयो वज्रभेदोद्धुरा कठोर वर्णिनी निकर मानवरमच्छिदा आनंग धनुरुद्धत प्रचल चिल्ली चापच्युतः क्रिया शुरोग विद्युषस्तव मोदम कटाक्षे शवहात् संचल विचकिल कुंडल मंडितो वरतनु मंडलो कुंडली पतिकृत संगर खंडित भुवन भयंकर शंकर कमल जबंदित किंकर नुतीलवनंदितो गंजितो शमद पुरंदर चंचल दमन धुरंधर बंधुर गतिजीत सिंधुर चंदन सुरभित कंधर सुंदर भूजल स्वादंगदो संगद शकिगान रंगदो झंकृते कर मणिकंकण कुंतल लुठ दूर रंगण कुंकुमारुचील स्वदंबर लंगीम परिमलडंबर नंद भवन वर मंगल मंजुलो घुश्रेण सुपिंगलो हिंगुल रुचिपद पंकज संचित जुवती सादंगज संततो मृगमद पंकिलो समतनुमयी कुशलम किलो गिरितटी कुलटी कूल पिंगले खल तृणावलि स्वम ज्वल दिंगले प्रकरो संगयो सिंधुतिमिंगले ममरतीर्वलताम्रज मंगले जय चारुदाम ललनाभिताम जगति लाम रुचिहूत वाम। अब छठवां श्लोक में इस प्रकार से जो है श्री भगवान के यशोगान श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अथो तुरंग कलिका आरंभ श्लोका, तुरंग जो कलिका है उसके आरंभ में श्लोक कह रहे हैं अजर्जरेति शब्द के द्वारा अघविद्यश कृष्णस्य कटाक्षेव स्तव मुदा कृहिषु। जो भगवान है जो अघ का नाश करने वाले हैं, तो अघासुर को भी, जो अघासुर के साथ विद्वेष जिनका है, ऐसे जो श्री भगवान है वो मेरे ऊपर कटाक्ष दे करके, मेरे ऊपर कटाक्ष करके कृपा वर्षण करे, कल्याण का विस्तार करे, इस प्रकार से वर्णना कर रहे हैं। आशीषी लंग, अब आशीर्वाद अर्थ में यहाँ पे लंका प्रयोग हुआ है कि दृशांते, किस प्रकार अनंग धनुषोपि उद्धतो दृंतो दृप्तु यह प्रचलो चिल्ली चाप भ्रस धनुष तस्मत् अच्युता। तो कह रहे हैं कि हे अघ संहारी जो श्री भगवान है, उनके कटाक्ष रूपी जो शर है, बाण है, वो आप सभी को आनंद का विधान कर, कैसा आनंद, बोले अनंत आनंद का विधान कर दे। तो कह रहा है जिनके अनंग धनुषोपी उद्यत, यानी अनंग यानी कामदेव की जो धनुष है, स्वयं कामदेव जो धारण करते हैं, उस कामदेव की धनुष से भी उद्धत श्रेष्ठ ऐसे जो श्री भगवान के जो भ्रू है, यानी ऐसे उद्धत, ऐसे सुंदर है भगवान के भ्रू। तो वो के जब श्री भगवान उस नेत्र से दिखते हैं तो कह रहा है ऐसे अच्युत है भगवान के नेत्र, यानी वो धनु, हो सकता है कि कामदेव धनुष मारे तो, बाण मारे तो वो मिस्टेक हो जाए,
यानी निशाना पे ना लगे, परंतु भगवान के ऐसे नेत्र की जो भ्रू है वो ऐसे धनुष है, अच्युत है। कैसे बोले, अजरजराणि नविकृतानि पतिव्रतनम जाने हृदु वज्राणि तेषम भेद उद्धरा। यानी कह रहा है कि जो श्री भगवान है उनके जो ये धनुष है वो कभी जर्जरित नहीं होते हैं, वो नवीन है। और कह रहा है कि जो ब्रज के गोपिया है, जो पतिव्रता है, और उनके पतिव्रता का धर्म कैसे है कि जो है उनके हृदय पतिव्रात्य धर्म में वज्र की समान है। तो वज्र कितना कठिन होता है, यानी वो उस धर्म में वो बहुत दृढ़ है, मजबूत है। तो ऐसे मजबूत जिनके हृदय वाले जो ब्रजगोपी है, श्री भगवान के नेत्र भ्रू ऐसे बाण मारती है कि उस नेत्र के द्वारा इस अवैध जो भेद नहीं किया जा सकता, जो पातिव्रत्य धर्म है ब्रजगोपियों का, उस धर्म को भी भेद उद्धरा स्वगर्भरहा, यानी उस जो धर्म है उस धर्म को भी भेद कर देता है, यानी पातिव्रत्य धर्म का खंडन कर देता है, भेद कर देता है। स्वगर्भरहा नरजरोवाचा व्रजनीति विश्वा कठोरानी दृढ़ानी जानी वरवरिणी निकराम उत्तम युवती वृंदाना मानव धर्मानी तानी छिंदंत की विद्यारंदी तथा। वरवरिणी का तात्पर्य यही हुआ कि जो धर्म का आचरण करने वाले जो उत्तम जो युवती हैं ब्रज के, जो मानव धर्म यानी वेद आदि शास्त्र के द्वारा जो धर्म का नियम बनाया गया है उस धर्म को जो पालन करते हैं, वह ऐसे उनके जो धर्म है उस धर्म को छिद्दंत विदारंती, भगवान की जो नेत्र रूपी जो भ्रू का सुंदरता है वो ऐसे धनुष है कि भगवान उसके द्वारा इनके भी जो कठोर मानव धर्म है, जो मानव वर्म है, वो उसको भी छेदन कर देते हैं, मानव वर्माणी। और इनके जो मान आदि भी होते हैं गोपियों का, उसका भी श्री भगवान छेदन कर देते हैं। यानी कठोर जो मान करके कोई रखे हुए, जैसे श्री किशोर जी मान किया, तो उनको भी उस मान को भी नष्ट कर देते हैं। तो भगवान के इस प्रकार नेत्र की जो भ्रू है उस भ्रू की सामर्थ्य है। तुरंग इति, तुरंग जो कलिका है वो किस प्रकार है, तो कह रहे चंड वृत्त भेदे नखी तुरंगा को प्रभेदे वर्णित्यार्थ। चंड वृत्त भेद में नख जो भेद है उसमें तुरंगाख्यो जो प्रभेद है उसका वर्णना किया है। तल लक्षण, उसका लक्षण क्या है, भानजैर लेनु संबद्धैरादिष्टम अष्टमस तथा स्फुरन मधुर संयोते शैवध्वस तरंग का। पुनश्च कह रहे हैं कि संचले बिचकिलो कुंडले मल्ली निर्मितो कर्ण भूषण जष्ट। श्री भगवान कृष्णचंद्र जो आपने कर्ण में कौन सा भूषण धारण किया है, तो कह रहा है कि बिचकिलो कुंडले, यानी जो मल्लिका पुष्प है उस मल्लिका पुष्प की कुसुम से निर्मित जो कर्ण भूषण है वो श्री भगवान धारण करते हैं। और मंडितो बरतनुना मंडलेन सहा, और आपने क्या किया, ब्रज रमणियों को नाना प्रकार की भूषण के द्वारा आप सजाते हैं, भूषित करते रहते हैं। यानी श्री किशोर जी को स्वयं श्री भगवान अपने हस्तकमल से सजाते हैं। तो उस ऐसे श्री भगवान कुंडली पतिना कालिए, कुंडली पति का तात्पर्य हुआ जो सर्प के पति है, कालिए। कृत संग्रजन, उसके साथ ने आपने युद्ध किया है। किसके साथ, कालिए के साथ भगवान ने युद्ध किया। और युद्ध करके क्या किया, तो कह रहा कि भुवन भयंकर कालिए जनहा, जो कालिए भुवन के सभी के लिए भयंकर था। वो ऐसा कालिए का वर्णन आता है कि भागवत जी में कि उस कालिया हृदय के ऊपर से भी कोई पक्षी जाता था तो पक्षी अपना मर जाता था। उसकी विष इतनी विषैला था, इतना प्रबल था, उसके आस पड़ोस में कोई भी नहीं जाता था हृदय में कालिंदी। तो ऐसे जो कालिंदी जो नदी है, जो हृदय है, तो कह रहा कि ऐसे भुवन भयंकर कालिया, ऐसे जो कालिया है उस कालियों को भी क्या कर दिया भगवान आपने, बिल्कुल खंडित भुवन भयंकर, उस कालिया के जो भय है, डर है, उसको ही आपने खंडन कर दिया, कालियों को आपने दमन कर दिया है। दमन करके
उसकी जो गर्व था, उसकी ये था, सब कुछ आपने नाश कर दिया है। शंकर कमल जो वंदित, और शंकर भगवान और कमलज, कमलज का तात्पर्य होता है ब्रह्मा जी, यानी कमल से जिसका जन्म हुआ वो कमलज है। तो शंकर और कमलज वंदित यानी ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा जो वंदित है, यानी उनके भी आराध्य श्री भगवान कृष्णचंद्र है। किंकर नुतील वंदित, और कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है उनके जो सेवक है, किंकर ही है, सेवक है, भक्त हैं। तो किंकर किंकर किंकरनु तिल बंदित, कि जो भगवान के किंकर है, भक्त है, वो तिल मात्र किंचित भी वंदना कर देते हैं तो श्री भगवान आनंदित हो जाते हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं साधक को भगवान की स्तव स्तुति करना चाहिए, वंदना रोज करना चाहिए। तो भगवान उस स्तुति से, वंदना से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो भक्त को चाहिए कि वो नित्य ही श्री भगवान की स्तव स्तुति करे, तो भगवान स्वयं प्रसन्न होता है, क्या सुंदर कर रहा है, स्तुति कर रहा है मेरा। तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो गंजितो समद पुरंदर चंचल दमन धुरंदर, और जो मदमत्त जो पुरंदर है, इंद्र है, उसकी गर्भ को आपने खर्ब किया है, विध्वंस्त किया है। चंचलानाम गो विप्रो द्रोहिणाम दमने धुरंधराति समर्थ। तो कहते हैं कि भगवान जो गो विप्र के द्रोही है, यानी गौ माता और ब्राह्मण को, संतों के जो विरोधी हैं, इनके दमन में श्री भगवान धुरंधर है। ये बड़ा धुरंधर है भगवान। तो आजकल तो भैया गो ब्राह्मणों का सत्कार कम ही होता है। अब गो मांस को काटने वाले, खाने वाला भी गुरु बन रहे हैं। धीरे धीरे संप्रदाय में नष्ट होते जा रहा है। लोगों को ब्राह्मण बनाने की एक परंपरा चल रहा है कि कोई भी आ जाएगा उसको ब्राह्मण पद में बैठा दो, बनवा दो। किस ना तो कुल है ना तो गोत्र है, फिर भी वो तिलक माला धारण कर लिया तो बस गुरु हो चुके। और भारतीय तो है ही है मूर्ख, और वे दौड़ रहे हैं ऐसे गुरुओं के निकट में जिन्होंने आपने जीवन में कभी भी गो मांस का भक्षण किया है। वो किसी भी जन्म में, किसी भी तरीका से इस जन्म में वो गुरु पद में नहीं बैठ सकता, नहीं हो सकते वो गुरु। तो जो म्लेच्छ है, मुस्लिम है, या जो म्लेच्छ हैं, क्रिश्चियन हैं, जो पहले रह चुके हैं, वे अधिकतर गोमांस खाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में गोमांस खाया हुआ है, परंतु किसी कारणवश चलो वो वैष्णव धर्म का आश्रय ले लिया है, परंतु वो गुरु नहीं हो सकता कभी। वो कभी भी गुरु नहीं हो सकता, ना वो कभी ब्राह्मण हो सकता है। श्रीमद् महाप्रभु ने इसका विधान कर दिया कि हमारे श्री हरिदास ठाकुर वो मुस्लिम घर में पालित हुए, इसलिए वो कभी जगन्नाथपुर में प्रवेश नहीं किया, कभी किसी को दीक्षा प्रदान नहीं करी, गुरु पद में नहीं बैठे, मर्यादा का पालन किया है जब तक है। बंगाल के जो राजा थे सुबुद्धि राय, वे स्वयं जो है बंगाल के राजा थे, गोड़ प्रदेश के। उनके सेवक हुसैन शाह थे, उसने किसी छलवश जो है उनको गो मांस का रस खिला दिया। और सुबुद्धि राय जो है, इन्होंने बड़ा भ्रमण किया, भारत में बड़े बड़े विद्वानों के पास गए और जाकर के पूछे कि हमें गो मांस ऐसे खिला दिया, अब हम क्या प्रायश्चित्त करें। तो बड़े बड़े सब काशी के विद्वान के पास गए। काशी के विद्वान ने कहा कि भैया इस शरीर, आप तो धर्म में आ नहीं सकते, जिसने गो मांस खा लिया उसका कोई धर्म में अब वो नहीं आ सकता, उसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो क्या करें, कह रहे कि आप जो है, आपके लिए एक प्रायश्चित्त है कि आप जो घी है और तप्त शीशा यानी कांच, उसको गर्म करे, पिघला करके स्वयं खा ले और उस देह त्याग कर दे, वही आपके लिए प्रायश्चित्त है। अब वे भयंकर प्रायश्चित्त कौन करेगा। इन्होंने श्रीमद् महाप्रभु के पास आया, श्रीमद् महाप्रभु से आकर के प्रार्थना करी कि ऐसे ऐसे हो गया महाप्रभु, हम क्या विधान करें। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा कि भैया हरिनाम करो, नाम करो, नाम करने से तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा।
अब नाम विधान कर दिया तो जिंदगी भर उसने नाम ग्रहण किया। तो जो एक मर्यादा होता है, तो जिसने अपने जिंदगी में ऐसे कुकृत्य किया हो, ऐसा अनाचार कर दिया, तो वो अपना जीवन भजन करके उद्धार करे, ना कि जो 10 लोगों का उद्धार में निकल पड़े। अपने उद्धार का कोई ठीक नहीं है, ठिकाना नहीं है, 10 लोगों का क्या उद्धार करेंगे। तो इसलिए बहुत सोचने समझने की बात है कि गुरु पद में बैठे कि ब्राह्मण बनाना ये सब ठीक नहीं, अनुचित कार्य है, ऐसे बनाया नहीं जाता। तो जो भी इस प्रकार जिनकी संस्कार पूर्व में नहीं हो, वो केवल भगवान की भजन करे, हरिनाम करे, भजन करे और अपना कल्याण साधन कर ले। फिर अगले जन्म में भगवान कहाँ प्रदान करेंगे, जो अगर कल्याण होगा, सदगति मिल जाएगा, तो अगले बार जो प्रभु चाहेंगे वो होंगे। परंतु कम से कम इस बार मर्यादा का रक्षण करके स्वयं केवल जो है भजन करके अपना कल्याण करा ले। तो भगवान स्वयं गो विप्र का विद्रोही जो होते हैं, इनको दमन में धुरंधर है। तो संत और साधु को भी चाहिए कि वे गो विप्र का सदा ही आदर सत्कार करें, खास करके सारे पशुओं के लिए। जो वैष्णव है, जो संत है, उनको चाहिए कि ये सभी में, इस जगत में सबके प्रति आत्मनेव पश्यति जगत, स्वयं के भांति जगत को देखे कि जैसे मेरे अंदर भगवान है, दूसरे दूसरे जीव में भी स्वयं भगवान है। और ऐसा मान करके सभी के प्रति समभाव हो करके वे अपना भजन करें, तभी अपना भजन आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो कोई ना कहीं किसी हिंसा और विद्वेष किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति रह जाएगा। कई लोग गौ माता को बड़ा प्रेम करते हैं, परंतु कुत्तों को पीटते रहते हैं, बांदर को पीटते रहते हैं, बिल्ली को पीटते रहते हैं। तो इनकी प्रेम केवल गौ माता के ऊपर इसलिए है ताकि गौ माता की महिमा बड़ा जगत में विख्यात है, शास्त्र में है, परंतु दूसरी जीव की क्या महिमा नहीं है। भगवान स्वयं कह रहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुना, कि भगवान कह रहा है कि स्वयं मैं सभी जीव के हृदय में विराजमान हूं। तो केवल गौ माता के अंदर विराजमान है, दूसरे जीव में नहीं है क्या। तो हर जीव में प्रेम करो, जीवे प्रेम करना, तो जीव में प्रेम करना, किसी जीव को कष्ट नहीं देना है, किसी भी प्रकार से नहीं देना है। गौ माता को जितना प्रेम करो, एक कुत्ते को भी उतना ही प्रेम करो, एक बिल्ली को भी उतना ही प्रेम करो, एक सर्प को भी उतना ही प्रेम करो, सबसे ही समभाव रखो, अधिक ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा, समभाव रखो, समान रूप रखो, ऊंच नीच का भेद मत रखो। तो ऐसे समभाव हो तभी संभव है, नहीं तो असंभव हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी जीव के प्रति श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि तृणादुपि सुनिचीन, तृण से भी नीचे स्वयं को मानो। तो किसी जितने भी जीव है उसको प्रेम करो। तो ऐसे जो श्री भगवान है, जो ऐसे जो गो और ब्राह्मण के विद्रोही, इसको दमन करने में धुरंधर है। और इति परम पदत्रयम विशुद्धार्थम, तीसरे जो पद है उसका पद का अर्थ एकदम स्पष्ट है। क्या अर्थ है कि जो श्री भगवान बंधुर गतिजित सुंदर चंदन सुरभित कंधर सुंदर भुज लसद भुज लसदंगदो संगद सखीगण रंगद। तो श्री भगवान आपके जो सुंदर गमन है, वो गमन गज की जो गति है उस गति को भी पराजय कर रहे हैं। और आपके जो गर्भादेश है, गले से लेकर के आदि सब चंदन से सुगंधित है, चर्चित है, बड़े सुगंध है। और आपके जो भुजदय है, वह भुजदय ऐसे अद्भुत है, सुंदर है, जिसमें अंगद भूषण से सुशोभित है, बाजूबंद भी लगे हुए हैं जिसमें, और भगवान ने चूड़िया जो है वो सोने के ऐसे पहने हुए हैं, बड़े अद्भुत लग रहे हैं। और भगवान आपके जो भक्त होते हैं, संगम अनन्याशक्तिम दियति खंडेति ध्यातु षण्णिति। तो भगवान आपके जो भक्त हैं वो आपकी चिंता करते हैं, आपके लीला का आस्वादन करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा विषय नहीं छूट रहा है, विषय का संग कैसे छूटेगा। आज उसका उत्तर मिल गया है कि विषय का संग कैसे होगा। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन चित्ते नहाय कबू कृष्ण भजन। तो ये विषय का अन्न खाने से हमारा चित्त मलिन हो जाता है, और चित्त मलिन हो जाएगा तो भजन नहीं होगा।
परंतु ऐसा दिन आ चुका है कि इसको उल्टा के देना पड़ेगा कि विषय अन्न खाइले पवित्र है मन, वही मनते है भजन। अब ऐसा दिन आया कि इसको हमको उल्टाना पड़ेगा, क्योंकि हम विषय और अविषय के अन्न से दूर नहीं रह रहे हैं। विषय और विषय के अन्न में हमारी अधिक अधिक रुचि है। कौन किसे धन से हमें सेवा करके जा रहा है, खाने के लिए दे रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। किसी ने 10 करोड़ रुपया घूस खाया, इधर आके भंडारा करा दिया, हमने खूब चकाचक खा लिया। किसी ने जीव हत्या करके पैसा जो है इनकम किया और वो आकर के भंडारा कराया, हमने खा लिए। तो कोई हमारे विचार नहीं रहा है कि कौन से कार्य से लोगों ने पैसा कमाया और हमने खाया कि नहीं खाया। तो विषय का अन्न खाते खाते हमारी चित्त बिल्कुल मलिन हो चुका है, और मलिन चित्त में भजन इसलिए नहीं हो रहा है। और जब जब चित्त मलिन हो जाएगा तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देगा। तो जिन्होंने जीवन में केवल विषय का अन्न ही खाया हो, उसके बुद्धि का भी सद्बुद्धि नहीं होगा, और उससे आप अपेक्षा नहीं कर सकते वो अपने मुंह से कभी कहेगा कि विषय का अन्न नहीं खाना, क्योंकि वो खाते खाते उसकी मन बुद्धि नष्ट हो चुका है। तो यह जो विषयी का संग है वो बड़ा खतरनाक है साधु के लिए। तो विषयी का संग कैसे छूट सकता है? तो कह रहे कि भगवान स्वंगम अनन्यासक्तिम दियति खंडिति ध्यात्व सन्निति। श्री भगवान आपकी चिंतन करने से, जो भगवान की कथा सुनते हैं, नित्य भगवान की चरित्र का गुणगान का स्वादन करते हैं, स्वयं पाठ करते हैं और भगवान की चिंतन करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को विषय से अपने आप मुक्ति मिल जाता है। तद विषय की जो संग है और विषय का संग है वो धीरे धीरे छूट जाता है। तो भगवान की कथा और भगवान की लीला का चिंतन जो अनवरत कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ही विषय और विषय का संग छुटकारा देता है। नहीं तो विषय और विषय इस सभी को पकड़ करके रखा हुआ है। शकी गणव्य स्वसुंदर्यादिना रंगम अद्भुत ज्ञानम ददादीति। तथा और कह रहे हैं कि जो सखीगण हैं वो आपने सौंदर्य के द्वारा आप आनंद प्रदान करते हैं, अर्थात अद्भुत अद्भुत भगवान क्रीड़ा करके आपने जो सखी हैं उन सखियों गण को भी आप आनंद प्रदान करते हैं। और झंकृते लघुपदा की बलि योगान तथा कलवत्त ज्योति धनिकारिणी मरिजिति कंकने बलि यश्व कुंतलेशु लुठ्यंत रूपिणी रंगण नामकानि पुष्पानि यश्यः। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है उनके हस्त में जो है मणिमय वलाय, यानी जो चूड़िए होते हैं, मणिमय वलाय जो है भगवान ने मणि से युक्त जटित जो वलाय धारण किया है। और जब वो इससे भगवान चल रहे हैं तो जो झंकार हो रहा है, वो दोनों दो चार जो चूड़ी भगवान ने हस्तकमल में वलय धारण किया है, उससे जो है जैसे हम कढ़ा पहनते हैं, जिसको हम कहते हैं कढ़ा, ऐसे कढ़ा जब पहने हुए है तो मणि से सुंदर सज्जित है। तो भगवान जैसे चल रहा है तो उससे सुंदर झंकार जो है धनी उत्पन्न हो रहा है, ऐसे अद्भुत रंगन नामकानि पुष्पानि जिष्यः। और भगवान अपने कर्ण कुंडल में जो है सुंदर जो रंगण पुष्प है, वो रंगण पुष्प से भगवान जो है कुंडल को धारण करके रखा है। कुंकुम रुचि पीतम लशदम्बरम वसनम यस्य सहा। और भगवान जो है अपना जो है वसन जो भगवान ने धारण किया है वो कुंकुम के जैसा पीला है, पीत है बिल्कुल। लंगी मोती रम्या परिमलंबरा सौरभ्य विस्तार परम पद स्फुटार्थम। बाकी दोनों पद का स्पष्ट अर्थ है कि जो श्री भगवान के श्री अंग है वो सुंदर सौरभ से परिमल से जो है श्री भगवान के अंग सुशोभित है, चंदन आदि से लिप्त है, जो श्री अंग से बड़े अद्भुत सुंदर सुगंध निकल रहे हैं। और नंद भवन में जो है स्वयं जो श्री भगवान है वो नंद भवन नवरव मंगल, जो नंद भवन है उस नंद भवन के परम मंगल स्वरूप होकर के जो श्री भगवान विराजमान है। और जो श्री भगवान है वो श्री भगवान मंजूलो घुसृण पिंगला, भगवान ने अपने जो श्री अंग में जो कुंकुम आदि लेपन किया है अंग में, उसके कारण से जो श्री भगवान के अंग है वो बिल्कुल पिंगल वर्ण हो चुके हैं। जो कृष्ण वर्ण है श्याम है वो पिंगल वर्ण हो चुके हैं। वो किसके कारण? भगवान ने जो कुंकुम चंदन आदि लगा हुआ है। हिंगुल रुचि ही सोन वर्णम पद पंकजम पादावजतलम जश्य।
और श्री भगवान के जो चरण तले वो हिंगुल के जैसे बिल्कुल जो स्वर्ण वर्ण जिसको कहते हैं लाल बिल्कुल, तो भगवान के जो चरण कमल है वो बिल्कुल लाल है, एकदम एकदम टक 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 लाल कर एकदम बिल्कुल लाल है, स्वर्ण वर्ण है। संचितो वर्धितो जुवतीषु सन प्रेमात्मकोंगजो काम ये नो प्रेमैव गोपुरावाणम कामित्यगमात प्रथमिति स्मृते है। तो कह रहा है कि हे भगवान, आप जो है ब्रज रमणी के हृदय में जो है प्रेम वृद्धि करते हैं। तो उनके हृदय में जो ब्रज के गोपियों का हृदय में जो काम है उसका वृद्धि करने वाले कौन है? तो श्री भगवान स्वयं कृष्ण है, वही उन गोपियों के हृदय में काम का प्रेम का उदय कराते रहते हैं। इतिहास पर प्रकटत्म सुमतनु विस्तार हो, और बाकी अर्थ जो है यहाँ पे विस्तार कर रहे हैं कि संतत मृगमद पंकिल संतनुमय कुशलम कील वीर वीर, कि जो श्री अंग है सुंदर कस्तूरी आदि से जो है अनुलेपन किया हुआ, एकदम बहुत सुंदर लगा हुआ है। माने ऐसे पंकिल जिसको हम ऐसे कादा कादा हो जाता ना, जिससे मिट्टी गीला गीला मिट्टी, तो ऐसे भर भर करके भगवान गोपियों ने खूब चंदन लगाया हुआ है, कस्तूरी आदि लगा दिए भगवान के श्री अंग में, तो उससे जो है शोभित लग रहे, मानो एकदम बिल्कुल ऐसे अद्भुत लग रहे हैं भगवान। तो ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो हमारे कल्याण करें, इस प्रकार जो है प्रार्थना कर रहे हैं। कलिकांत श्लोक कहा, अब कलिका के अंत में श्लोक कह रहे कि गिरी तटी कुटिलो कुलो पिंगले खल तृणावली समझलो दिंगले। इस प्रकार से कह रहे हैं कि ब्रजमंगले कृष्ण मम रतिर्भावो बलतामता। तो जो ब्रज के मंगल करने वाले जो श्री भगवान कृष्ण हैं उसमें मेरा रति, मेरा प्रेम बढ़े, दृढ़ हो, ऐसा प्रार्थना श्री रूप गोस्वामी पाद कर कि मेरा प्रेम कृष्ण में बढ़ जाए, बहुत बलवान हो प्रेम। कीदृश, इस प्रकार से श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। कह रहे कि गिरी तटेशु या कुलटो कुलट्यो धातुभेद मनुशिला ताशाम कुलने पिंगले पिशंगे नेपाली कुलेटी गुलेभुत्यामरहा। कह रहे हैं कि जो सुंदर गिरी तट में जो पर्वत में जो मनशिला पाया जाता है, उस मनशिला के द्वारा घिस घिस करके जो गैरिक धातु है उसके द्वारा जिनकी श्री अंग को जो है लगाया गया है, तो वो श्री अंग जो पिंगल वर्ण हो चुके हैं, ऐसे पिंगल वर्ण से सुशोभित श्री भगवान कृष्णचंद्र है। और खलोत्तृणावलीषु संजल दिंगले दीप्यमानांगरे प्रखरस तीक्ष्णया संगर सिंधुस्तुस्मिन् तिमिंगले त्वन्नाम्नि महामत्स्य विश्व तद्वत्र निर्गतया क्रीडति इत्यर्थ। और जो श्री भगवान है वो कैसे बोले, खल तृणावलीषु समजल दिंगले, यानी जो खल रूपी तृण है, यानी तृणावर्त के लिए कह रहे, जो खल रूपी तृणा है, तृणावलीषु यानी खल रूपी जो भी तृणावर्त से लेकर के आदि जितने भी असुर हैं उनके लिए। समजल दिंगल दीप्यमान अंगरे प्रकस तीक्ष्ण, तद उस तृण को कैसे नष्ट किया जाता है, जला करके, राख करके, आग जला करके। तो तृणावर्त आदि असुर रूपी ऐसे इनको तृण स्मान करें, मतलब बहुत ही हल्का है तृण, तृण भाती है, यानी भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। एक अग्नि और तृण, तृण को, घास को अगर आप डालोगे अग्नि में तो तत्क्षणात नष्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे श्री भगवान अब अनंत अग्नि के स्वरूप है, अनल स्वरूप है, जो ऐसे बड़े बड़े राक्षस को भी भस्म कर देते हैं। और जो युद्ध में संघर्ष सिंधु यानी युद्ध का समुद्र हो, और उसमें श्री भगवान तिमी मंगल है। तिमी मंगल कैसे हैं कि जो हम कहते हैं तिमी करके एक मछली होता है जो बहुत विशाल होता है, तो तिमी मंगल ऐसे इतना बड़ा है, उसका कॉन्सेप्ट ऐसे है कि कम से कम 300-400 तिमी भी उसके पेड़ में आ जाता है, एक बार मुंह आ कर दी, इतना बड़ा विशाल मछली होता है, बहुत बड़ा मछली होता है। तो ऐसे जो बहुत विशाल आकार जो मछली है, ऐसे विशाल आकार जो मछली के स्वरूप आप हैं। तो अर्थात रण समुद्र में युद्ध हो तो भगवान के समान और कोई भी बिल्कुल नहीं है।
तो जैसे तिमिमंगल निर्भय होकर के, क्योंकि पूरे समुद्र में तिमिमंगल से बड़ा कोई भी जानवर नहीं होता है, इसीलिए कह रहा है ऐसे तिमिमंगल जो श्री भगवान है, क्योंकि तिमिमंगल निर्भीक होकर के समुद्र में विचरण करता है, क्योंकि उसके साथ टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है, तो भगवान से भी टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए वो निर्भय है और क्रीड़ा करते रहते हैं। अवर मत्स्यानाम तिमिमंगल एवं रिपुणाम यो नाशकृदित्यर्थ। उस तात्पर्य यही है कि जो दूसरे मछली है तिमिमंगल उसको खा जाता है, नाश कर देता है, इसी प्रकार से श्री भगवान अपने रिपु और शत्रुओं को भी नाश कर देते, क्षण भर में उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे श्री भगवान आपके श्री चरण कमल में मेरा रति हो। अब ये अंतिम श्लोक में श्री 6 नंबर के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, श्लोकांत विरुद्धा, श्लोक के अंतिम में विरुद्ध को कह रहे हैं कि जयति चारुदाम भीर धृतुत्वाम मुक्तादिहाराभिर ललनाभिर स्त्रीभीर अभिरामा रुचि रहे, हे जगति ललाम विश्वभूषण की जयति, आपका जय हो भगवान कृष्ण। और आप धीर हैं, आप मुक्ता आदि की जो हार है उससे आपके श्री अंग भूषित है, यानी गले में श्री भगवान ने मोती की हार आदि जो है पहना हुआ है, कौस्तुभमणि आदि भगवान ने धारण किया हुआ है, और ललनाभि स्त्रीभिर अभी रामा रुचि रहे, और ब्रज रमणियों के द्वारा भगवान परिविष्टित हैं, और जगति ललाम विश्वभूषण यानी जगत के भूषण है। ललाम लांछने धजे श्रृंग प्रधान भूषण मिति मेदिनी रुच्याकांता होता बामा ये न हे तथा भूत है। और आपके जो श्री अंग की कांति है उस कांति से गोपियां आकृष्ट होते हैं। हे धीर, आपका जय हो, आपका जय हो। इस प्रकार से जो है श्री रूप गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की दिव्य गुणगान जैसे गुणगान कर रहे हैं। आगे काल हम पुनः आस्वादन करेंगे, आज समय हो चुके, विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, भागवत निवास की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि।